नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी के लिए नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिए। ये क्लास आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और जितने भी एसएससी से रिलेटेड या कोई भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड एक क्लास है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखो, दोनों क्वेश्चन आपके आज की क्लास में ये कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिएगा। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 57 क्वेश्चन नंबर है। इसकी में क्वेश्चन में है 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाई 7। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सुनिए। जैसे कि मैं अगर 7 का डिवाइड 11 में देता हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो देखो 7 एकम 7, तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, 4 बचा रह जाएगा। तो 4 की पावर 77, 4 की पावर 77 बटा 7 रह गया। अब आपको एक पता है कि ए और बी, मतलब आपको ध्यान होगा ट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो 4 है, 4 और 7 क्या है, दोनों ही आपकी क्या है, आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में 7 है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। अगर देख रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी, टी की वैल्यू नहीं, एन की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे एक मिनट में डाल देता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे एन एन क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है और एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है। और तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 जो है आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इससे एक कम होता है टी की वैल्यू। अब क्या है, इससे 6, इस 6 का डिवाइड, अगर मैं इस 6 का डिवाइड इसमें 77 में देता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है। तो हमारे पास बचता है, देखो जरा, 6 कम 6, एक बचा रह गया, 17 हो गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो हमारी कितनी पावर बची रहेगी, 5 पावर बची रहेगी। तो 4 की पावर 5 हमारी बची रहेंगी। और 4 की पावर 5 अपॉन 7, और 4 की पावर 5 का मतलब होता है 1024। कितना होता है, 1024 अपॉन में 7। अब फिर से हम 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो निकल के आएगा कितना, 2। कितना रिमाइंडर निकल के आएगा, 2। ठीक है, ट्यूशन मेथड से मैंने ये कर दिया है। क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 है, 58 क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है। इसको भी हम ट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 7 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7। तो टी की वैल्यू हो जाएगी, ट्यूशन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6, एक कम रहता है। अब 6 का डिवाइड हम इन पावर में करेंगे, 135 में करेंगे। तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, देखो 6 का डिवाइड करूंगा तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना रहेगा, एक बचा रहेगा। 13 यहाँ पे एक बचा रहेगा, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। और फिर से 6 दूनी 12, तो 5 की पावर 3 बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा, 5 की पावर 3। ये छोटे छोटे डिवाइड है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अपॉन में 7, और इसका मल्टीपल करेंगे 3 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 125। पचम 25, 25 पंजा 125, 125 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का मैं इसमें डिवाइड करता हूँ, देखो तो हमारे पास बचता है 7 एकम 7, कितना बचा रहेगा, 55 हो गया। 7 सत्तू सत्तू 49, ठीक है, सत्तू सत्तू 49। तो हमारे पास बचा रहेगा 6 रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर, ठीक है ना, ठीक है। ये छोटा सा डिवाइड है, आपको देना आता हुआ। रिमाइंडर हम बात करें शेषफल की बात करें, ताकि भागफल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन है। 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। वही सेम कंडीशन, 7 का डिवाइड पहले इसमें करेंगे। तो देखो 7 चौके 28, तो बचा कितना रहेगा, 4। 4 बटा 7 आ गया, और 4 की पावर 32 आ गया। अब 4 और 7 दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6 हो जाएगी। अब 6 का डिवाइड हम इस 32 में करेंगे तो 6 पंजे 30, तो बचा कितना रहेगा, 2। तो 4 की पावर 2 बचा रहेगा अपॉन में 7, और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 बटा 7। और 7 का डिवाइड फिर से इसमें देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। 2 से इस निकल के आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14, तो 2 से इस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 9। 9 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो हमारे पास जाएगा कितनी बार, 9 तिया 27, तो बचा रहेगा 4। क्या बचा रहेगा, 4। 4 की पावर 32 अपॉन में नीचे आ रहा है 9। अब बात करते हैं हमारा टोशंट कितना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 का अगर हम टोशंट निकालेंगे, 9 का अगर हम टोशंट निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा,
ठीक है। देखो बहुत से लोग भूल गए होंगे कि बहुत पुराना बताया था मैंने, 6 निकल के आता है 9 का ट्यूशन। कैसे निकल के आता है? हम क्या करेंगे, देखो ये 9 जो है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ट्यूशन निकाल के लिए कि हम क्या करते हैं, टी बराबर क्या होता है, एन। एन को पहले रखा जाता है, एन मल्टीपल वाई। ये जो प्राइम इसके जो फैक्टर करे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये 3 निकल के आया। पावर से कोई मतलब नहीं होता, और इससे एक कम रखते हैं, 2 ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 2 ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीपल बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 3 मल्टीपल। तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास 6 आ गया। तो ट्यूशन कितना निकल के आया, 6। ठीक है, रिवाइज करा दिया है। अब बात करें 6 का डिवाइड इस 30 में करते हैं, सॉरी 32 में करते हैं, तो हमारे पास कितनी पावर बची रहती है, 2 पावर बची रहती है। 4 की पावर 2 बची रह गई और अपॉन में आ गया 9। अब हमारे पास 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 16। 16 बटा 9। अब 9 का डिवाइड इसमें करते हैं तो हमारे पास कितना बचा रह जाता है, 7 बचा रह जाता है। तो 7 रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे कोई हार्ड नहीं है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, पर मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमने लिखा 5, 5 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज़ की पावर 2, और मैंने लिखा 5 की पावर 3 की पावर 2। ये दोनों बातें एक ही हैं? नहीं, ये दोनों बातें एक ही नहीं होती हैं। वो कैसे अलग-अलग होती हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, इस वाले की बात करूँ मैं, इधर वाले की, तो 5 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर क्या है? इन दोनों पावर का हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। 3 दूनी 6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 दूनी 6 कर देंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 की पावर 3, 5 की पावर जो 3 है, इसका मतलब क्या है? जो ये वैल्यू बन रही है उसको 2 बार करना है। ठीक है? मतलब कि 5 की पावर 3 मल्टीपल बाय 3 करेंगे, मतलब जो ये पावर है इस पावर का 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इस कंडीशन पर निकल के आएगी, 5 की पावर 9 निकल के आएगी। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं आगे के। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 32 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन में 9। तो प्लस 9 का डिवाइड में इस 32 में कर रहा हूँ। ठीक है, 9 का डिवाइड में इस 32 में कर रहा हूँ। तो हमारा सीधा सीधा है, 9 तिया 27, बचा कितना रहेगा, 5 बचा रहेगा। तो वैल्यू बन गई हमारे पास 5 की पावर 32 ब्रैकेट क्लोज की पावर 32 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 और 9 हमारे क्या हैं, दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, n यहाँ पे निकल के आएगा आपका कितना, 9, और ट्यूशन निकल के आएगा आपका 6। तो ट्यूशन मतलब कि 6 का डिवाइड इस दोनों 32 में दूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। 6 पंजे 30, तो बचा रह जाएगा 2। तो ये वैल्यू बन गई 5 की पावर 2 ब्रैकेट बंद की पावर 2 अपॉन में 9। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, 9। अब इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4 अपॉन में 9। और 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625 अपॉन में 9। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 9 से इसमें डिवाइड देंगे तो 9 6 के 54, बचा कितना रह गया हमारे पास, बचा रह जाएगा 8, 85 हो जाएगा। 9 ने 81, तो हमारे पास बचा रह जाएगा 4 रिमाइंडर। ठीक है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 रिमाइंडर। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम मेथड पर चलेंगे हम लोग। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बस 7 आ गया है नीचे। हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड इस 32 में देंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28, तो 4 की पावर 32 की पावर की होल ब्रैकेट की पावर 32 अपॉन में 7। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7, और t की ट्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 का डिवाइड इस 32 में देंगे तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, 2। तो 4 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 7। तो 4 की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 अपॉन में 7, और 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। छोटे मोटे आपको आने चाहिए, सीधे सीधे गुणा हो रहे हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। ठीक है, या फिर 16 का जो स्क्वायर होता है वो भी 256 होता है। ठीक है, 4 चौक जो 16 बनना है, तो 16 का स्क्वायर भी 256 होता है। अपॉन में 7। अब 7 का डिवाइड इसमें करता हूँ तो 7 तिया 21, बचा रह गया 4, 46 हो गया, 7 7 छिंग 42, तो बचा कितना रहेगा, 4 रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 33 की पावर 34 की होल पावर है 35। अब इस 7 का डिवाइड किस में देंगे, हम 33 में देंगे। ठीक है, देखते हैं।
तो 7 चौक 28 तो बचा कितना रह गया 5, 5 बचा रह गया और 5 की पावर है 34 की होल पावर है हमारे पास 35 और अपॉन में क्या है 7। अब वही मेथड n की वैल्यू 7 है और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। अब इस 6 का डिवाइड इस 34 में होगा तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा 4 बचा रह जाएगा। तो 5 की पावर 4, ठीक है, का होल ब्रैकेट 5, ठीक है, का होल ब्रैकेट 5, ठीक है, अपॉन में 7। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है हमारे पास 4 पंजा 20, तो 5 की पावर 20 अपॉन में क्या हो रहा है 7। अब फिर से वही बात, 5 और 7 आपके कोप्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे 7 के अकॉर्डिंग हम जो है टोशन निकाले तो क्या निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है। अब 6 का डिवाइड इस 20 में देता हूँ मैं, यहीं की यहीं कर रहा हूँ मैं, 6 का डिवाइड इस 20 में दे रहा हूँ तो 6 तिया 18, तो बचा कितना रह गया 5 की पावर 2 बचा रह गया, 5 की पावर 2 बचा रह गया अपॉन में 7। तो पचम 25 अपॉन में 7 और 7 तिया 21, तो बचा रहेगा 4 रिमाइंडर। कितना बचा रहेगा 4 रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ट्यूशन लगाने का तरीका सीखिए, आपका आंसर सही आएगा। 32 में हम 9 का डिवाइड दे रहे हैं, तो 9 तिया 27, तो बचा क्या रहेगा 5, 5 की पावर 33 की होल पावर यहाँ पे दे रहा है 34 अपॉन में क्या आ रहा है 9। ठीक है, अब बात करें हम टोशेंट की, तो n की वैल्यू 9 है तो टोशेंट हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो बार बार वही डिजिटें यूज़ हो रही हैं और मोस्टली पेपर में भी यही डिजिटें यूज़ करता है। ठीक है, तो आपको ये याद हो गए होंगे टोशेंट 9 का, 9 वैल्यू का टोशेंट कितना निकल के आता है 6 निकल के आता है। अब 6 का डिवाइड इस 33 में दूंगा तो मेरे पास क्या बचा रह जाएगा 3 बचा रह जाएगा। ठीक है, 6 पंजा 30, तो 5 की पावर 3 मल्टीपल वाई डायरेक्ट कर देता हूँ 4। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 और 4 तिया 12, तो 5 की पावर 12 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब टोशेंट हमारा 6 है तो 6 दूनी 12, तो जीरो आ गया। इस कंडीशन पर हमारा जीरो आ गया, मतलब पूरा पूरा पावर, पूरी पूरी पावर का डिवाइड हो गया। तो जब हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है टोशेंट से, तो उस कंडीशन पर रिमाइंडर हमारा कितना आता है 1 आता है। ठीक है, उस कंडीशन पर हमारा रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। चलिए, देखिए 9 का डिवाइड इसमें वही काम करना है, 9 का डिवाइड हम 32 में करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 9 तिया 27, तो बचा रहेगा 5, 5 की पावर 32 की पावर होल पावर 32 अपॉन में 9। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9 है और टोशेंट हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में 6 का डिवाइड इन दोनों 32 में दूंगा तो क्या बचा रहेगा 2 बचा रहेगा, तो 5 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब देखिए 2 को 2 बार लेना है, मतलब 5 की पावर 2 को 2 बार लेना, तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएंगी 5 की पावर 4 बन जाएंगी अपॉन में 9। ठीक है, 5 की पावर 4 अपॉन में 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 625 अपॉन में 9 और 9 का डिवाइड इसमें देंगे तो रिमाइंडर उस कंडीशन पर हमारे पास आ जाएगा 4। क्या निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दे रखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर भी टोशेंट हम जैसे इसको में डिवाइड करेंगे 7 का, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा, 7 चौक 28, 4 से इस आ जाएगा और 4 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन में 7। अब n जो है हमारा 7 है और टोशेंट हमारा कितना निकल के आएगा 6, 6 का डिवाइड इस 32 में होगा तो 4 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 2 दूनी 4 फिर से बन जाएगी, तो 4 की पावर 4 बन जाएगी, 4 की पावर 4 अपॉन में 7। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो 7 का डिवाइड इसमें हम करेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे तो देखो 7 तिया 21, बचा क्या रहेगा 4, 46 हो गया, 7 छिंग 42, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, नहीं 4 रिमाइंडर आ गया। आगे देखते हैं 67, देखिए 32 की पावर 33 की पावर 34 अपॉन में 11 चल रहा है, तो 11 का डिवाइड हम इस 32 में देंगे। ठीक है, 11 का डिवाइड इस 32 में देंगे तो देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 10 बचा रह गया, तो 10 की पावर 33 की होल पावर 34 अपॉन में 11। तो यहाँ पे हम बात करें n की, तो n तो हमारा हो गया 11 और टोशेंट की बात करूँ तो यहाँ पर टोशेंट हमारा कितना निकल के आएगा 10। अब देखिए 10 का डिवाइड इस 33 और 34 में मैं देता हूँ तो हमारे पास क्या बच के आता है 3 और 4 बच के आता है, तो 10 की पावर 3 की पावर 4 और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाता है 11 हो जाता है, अपॉन में क्या हो जाता है 11 हो जाता है। अब जरा देखिए 10 की पावर 3 यहाँ पर क्या बन रही है 10 की पावर 3 बन रही है। ठीक है, 10 की पावर कितनी बन रही है 3 बन रही है।
तो 10 की पावर जो 3 बन रही है, तो ये 3 है, 3 को हमें 4 बार लेना है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लेना है, तो ये हो जाता है कितना 81 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 81, कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 81 अपॉन में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब फिर से आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्यूशन मेथड लगा देंगे। तो ट्यूशन हमारा कितना है 10, और 10 का डिवाइड 81 में होगा, तो हमारे पास क्या बच के आएगा 10 की पावर 1 बचा रह जाएगा अपॉन में 11, और 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि उस वाले में, ब्रैकेट वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क रहता है कि जो जितनी पावर है उसको उतने ही टाइम्स गुणा कर देना होता है आपस में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए एक और मेथड, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि 30 अपॉन में 7 में, तो 7 को पहले इसमें डिवाइड कर दो, देखो 7 दूनी सॉरी 7 चौक 28, तो हमारे पास क्या बचा रहेगा 2 शेष बचा रहेगा। 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया 34 की पावर 35, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 7, और n की वैल्यू 7 है तो t की वैल्यू हो जाएगी ट्यूशन हो जाएगा 6, और 6 का डिवाइड 34 में देंगे तो 4, और 35 में देंगे तो 5, तो 2 की पावर 4 की पावर 5, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब जरा देखिए 2 की पावर 4 तो है ही, 2 की पावर 4 हैं, ठीक है, उसको 5 बार ले जाना। देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 3 की पावर 4 था, ठीक है, 10 की पावर 3 की पावर 4 था, तो हमने 3 की पावर 4 को कितनी बार लिख लिया था, 4 बार लिख लिया था, तो इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 4, अब 4 को हम 5 बार यूज़ करेंगे, तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 चौका हो जाएगा हमारे पास कितना 1024, कितना हो जाएगा 1024, तो इसकी पावर जो हो जाएगी 2 की पावर क्या हो जाएगी 1024 हो जाएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। अब वही चीज़ यहाँ पर ट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग एन की टी की वैल्यू कितनी है 6, और 6 का डिवाइड इसमें देंगे हम लोग 1024 में, तो कितनी बार जाएगा जरा देख लेते हैं। देखो 6 कम 6 बचा क्या रहेगा 4, 42 हो गया, 6 सत्ते 42, तो 4 ही शेष आ गया, कितना आ गया 4 ही शेष आ गया, 2 की पावर 4 बचा रह गया, और अपॉन में 7। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 होता है 16 अपॉन 7, तो 7 का डिवाइड फिर से इसमें देंगे, देते चले जाएंगे, ठीक है, फिर से देंगे तो 7 दूनी 14, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रिमाइंडर, कितना शेष आ जाएगा 2 रिमाइंडर, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 रिमाइंडर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, चैनल पर कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, चैनल पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए चैनल को, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो जिससे क्या है कि हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।